जो गायत्री महाविज्ञान जानता है वही ब्राह्मण है, अन्य सब शूद्र है। ये वाक्य भगवान शिव के हैं। हे पार्वती, जो गायत्री महाविज्ञान को जानता है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और वही विद्वान है, वही विद्यावान है, और अन्य सब शूद्र हैं। कब इतनी जातियों का पटारा किसने खोला, किसने बनाया? कि माता के पेट से जब बच्चा पैदा होता है वो शूद्र ही पैदा होता है, ऐसा वेदों में, उपनिषदों में और संतों महात्माओं के भी वचन में सुनने को मिलते। लेकिन भगवान शंकर का ये वाक्य, हे पार्वती, जो महागायत्री विज्ञान को जानता है वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्म को जानता है, अन्य सब शूद्र हैं, ये उपदेश शंकर जी ने पार्वती को दिया। ये उपदेश ऐसा उपदेश था, जितने भी उपदेश देने वाले सदगुरु हैं, जो ब्रह्म विद्या की दीक्षा देते हैं और जो जानते हैं कि ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा कौन है, उस स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, वो गायत्री को अच्छी तरह से जानते हैं। इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि भगवान शंकर का क्या तात्पर्य था महागायत्री विज्ञान के ऊपर, और शूद्र का क्या तात्पर्य है। जहां तक मैं जानता हूं कि शूद्र का तात्पर्य है अज्ञानी, जिसको जो अविद्या के साथ रहता है, जो मलिन बधान महाशक्ति के साथ रहता है। महाशक्ति के दो स्वरूप हैं जिसने संसार को बनाया, और दूसरा है जो हम योग की भाषा में महाविद्या की बात करते हैं, शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति की बात करते हैं। जो गायत्री के विज्ञान को समझ गया, उस समझ लीजिए उस स्थिति तक आसानी से पहुंच सकता है। पंचमुखी गायत्री, आपने गायत्री जी का मंत्र और गायत्री जी के चित्र को देखा होगा। गायत्री जी का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और गायत्री के 5 मुख, 5 मुख जो है गायत्री के पूरा का पूरा महाविज्ञान गायत्री के 5 मुखों के अंदर ही निश्चित है। इसके बहुत रहस्यमय 5 उनके मुख हैं। पहला मुख क्या है? अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश, और चौथा है विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। 5 आवरण हैं हमारे शरीर के अंदर 5 आवरण है। अन्नमय कोश, जो जिसका संबंध जो हम अन्न खाते हैं उसके साथ संबंध है। प्राणमय कोश का जो संबंध है, हम जो 5 प्राण 5 उपप्राण है उससे संबंध है। मनोमय कोश का हमारा अंतःकरण का है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ है। और विज्ञानमय कोश के अंदर कंप्लीट शक्ति, विज्ञान, कंप्लीट तंत्र विज्ञान इसके अंदर विदित हो गया। विज्ञान में कोश के अंदर महाशक्ति का वो विज्ञान जिस महाविज्ञान के साथ पूरे संसार को बनाया गया और उसको संचालित किया गया। नीचे के लोग जो हैं, 7 लोग हैं, जो ऊपर के 7 लोग हैं, उन सब को संचालित करने का
एक जो विधान बनाया है, जो विज्ञान बनाया गया, ये कोश के ऊपर निश्चिंत करता है। ये विज्ञान में कोश का हिस्सा है। आनंदमय कोश जो है, आनंदमय कोश वो स्थिति है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये बिना जाने हुए इसको समझाया नहीं जा सकता। इसको व्यक्तिगत अनुभव की जरूरत है, व्यक्तिगत अभ्यास की जरूरत है, तभी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और बिना अभ्यास किए हुए इसको समझा जा नहीं सकता। ये बड़े गहरा रहस्य है। इसी तरह से हमारे 3 शरीर हैं, जिसको आप मुझे देख रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको दिख रहा हूं, आप मुझे दिख रहे हैं, और आप समझते हैं कि जो मैं हूं, दिख रहा हूं, वो हूं। लेकिन इसके पीछे, इस शरीर के पीछे जो छुपा हुआ सत्य है, वो बोल रहा है। 3 शरीर है। स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का संबंध है जो हम अन्न खाते हैं, जो नित्य प्रति अन्न खाते हैं, उसके द्वारा संचालित होता है। दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो प्राणों से संचालित होता है। तीसरा शरीर है, कारण शरीर है, जो विद्युतीय तरंगों से संचालित होता है। तीनों शरीरों से परे जो है एक दिव्य शरीर है, जिसको हम महाशक्ति कह सकते हैं, जिसको अंदर वो महाशक्ति है जिसने महाशक्ति ने पूरे संसार को संचालित किया, जिसको बनाया। वो चौथी जगह पे आती है, महाशक्ति आती है, जो विज्ञान में कोश कह सकते हैं। और पांचवा है, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, उसको आप ब्रह्म कह सकते हैं, उसको आत्मा कह सकते हैं, उसको आप परब्रह्म कह सकते हैं, उसको आप शिव कह सकते हैं। कि आत्मा को देखने के लिए जीव बना दिया जाए या देवता बना दिया जाए, वो जो विज्ञान लगाया गया, वही पंचमुखी जो कोश है, पंचमुखी जो गायत्री है, उसी विज्ञान से ही आत्मा को आवरण देके जो आप हम देख सकें अपनी आंखों के साथ, उसी गायत्री को महागायत्री विज्ञान बोला गया। और जब तक हम इस विज्ञान को नहीं समझते, उस तत्व तक हम नहीं पहुंच पाते। जो 5 कोश की बात होती है, तो आपके सूक्ष्म स्थूल शरीर के भी 5 कोश हैं। जो सूक्ष्म शरीर आपका है, उसके भी 5 कोश हैं। मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भी 5 कोश हैं। स्थूल शरीर, उसके भी 5 कोश हैं। मेरा जो कारण शरीर है, उसके भी 5 कोश हैं। तीनों शरीरों और 5 कोशों से परे, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश से परे जो बचता है, वो बचता है ब्रह्म पुच्छ। सिर्फ एकमात्र परमात्मा, केवल पद ब्रह्म पुच्छ पे हमारा जो है, जितने भी वेद है, उपनिषद हैं, संतों की वाणी आके चुप हो जाती है। नेति नेति, आप कुछ भी बोलने लायक नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। यही अहम ब्रह्म समय का रहस्य है। और जो इस स्थिति तक पहुंचा है, वही ब्राह्मण है। शंकर जी यही कहना चाहते थे कि जो गायत्री महाविज्ञान को जानता है, वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। बाकी अन्य शूद्र हैं। यानी कि ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और स्वयं को जानता है। जो योग के विद्यार्थी हैं, या योग के जो गुरु लोग हैं, जो सदगुरु लोग हैं, आपने सुना होगा मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर है, अनाहत चक्र है,
और विशुद्धानंद है और आज्ञा चक्र है और सहस्त्र है। ये किताबें योग की भरी हुई हैं, लेकिन इस तरह से कुछ रहस्य में और भी चक्र हैं जिसके अंदर 16 चक्रों की बात आती है। उसके अंदर ऊपर के जो 16 हैं, 16 में से जो 4 हैं उनमें से एक आता है महाशक्ति। आपने सुना है गायत्री और सवित्री के वेदों के अंदर होगा गायत्री और सवित्री। एक मूलाधार के अंदर महाशक्ति है और मूलाधार से लेके हर चक्र के अंदर शक्ति है। मूलाधार की शक्ति और सहस्त्र के ऊपर जो शक्ति है, सहस्त्र में रहने वाली शक्ति के मैं उसकी बात कर रहा हूं। महाशक्ति और समना और व्यापिका और उन्मना, जिसको हम तुर्यातीत बोलते हैं। तुर्यातीत है भगवान शिव की अवस्था है, ये सदकृत की अवस्था है, ये ब्रह्म ऋषि की अवस्था है, ये वशिष्ठ जी की अवस्था है, ये कृष्ण जी के गुरु संदीप जैसे की अवस्था है, ये कृष्ण की गीता में जो कृष्ण जी की अवस्था है वो अवस्था है, और ये अवस्था नानक की अवस्था है, और ये अवस्था आज के जो कुछ ऐसे हैं जिनका नाम श्रद्धा से लेके झुकता है उनकी अवस्था है। ये मेरी अवस्था है, ये कल आपकी भी अवस्था हो सकती है। उन्मना तुर्यातीत अवस्था। तो महाशक्ति, जो महाशक्ति के साथ रहता है वो ईश्वर है। जो मूलाधार की शक्ति के साथ रहता है वो जीव है। इसका मतलब आगम शास्त्र में जब वो आया है तो जीव बन गया है। तो जब जीव है, अज्ञानी है, भूल गया मैं कौन हूं, जो ऊपर की तरफ प्रस्थान करता है, एड़ा पिंगला और सुषुम्ना मार्ग से निकलती हुई ब्रह्मरंध्र से पार होके जब देखता है तो उसको मां शक्ति के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं और उसको रास्ता मिल जाता है और पता चल जाता है कि उसकी कुछ पहचान और है। धीरे धीरे उसको रास्ता मिल जाता है, उस महाशक्ति से परिचय हो जाता है, और महाशक्ति से परिचय होने के बाद समना की स्थिति हो जाती है, जहां पे स्वागत भेद खत्म हो जाता है। का आप आइए बैठिए, पता चलता है कि शक्ति और शिव एक ही बीच में बांटा नहीं जा सकता है। व्यापिका है कि वो शरीर में परे होके, जिसको विदिक कहते हैं, वहां व्यापक की स्थिति हो जाती है। उन्मना तुर्यातीत की अवस्था हो जाती है। यही अवस्था भगवान शिव की अवस्था है। भगवान शिव इसी को ही ब्राह्मण कहना चाहते हैं। ब्राह्मण और ब्रह्म एक ही है। जब आप विद्यावान हो जाते हैं तो विद्यावान होने के बाद आपको क्या है, अगर आप व्यापार करते हैं तो वैश्य है, अगर आप फौज में जाते हैं आप क्षत्रिय हैं, तो ऐसा शूद्र वाला कोई है नहीं, ना कोई जाति पाति किसी तरह का है नहीं, किसने बना दिया। ये सिर्फ अज्ञान है। और अगर सनातन की बात किया जाए तो सनातन के अंदर जहां जहां पे नीति हो गया कि नीति नीति है, ब्रह्मपुच्छ जो है वही सनातन है। यही सनातन की परिभाषा है, इसी को सनातन कहा गया। लेकिन सनातन के नाम से भी आज क्या क्या सनातन के नाम से होता है। और उठ के इतने बड़े बड़े बम बनाते हैं, इतने बड़े बड़े एटम बम बनाते हैं। कोई 5,500 एटम बम बनाया है, कोई 10,000 बना के बैठ गया। किसको खत्म करने के लिए? खुद को खत्म करने के लिए। तो जब तक आप महागायत्री विज्ञान को जानते नहीं, महाविज्ञात्री का संबंध या सनातन का संबंध किसी के साथ नहीं, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई मसला नहीं है। जो श्वास लेने वाला प्राणी है, जो श्वासों से जीवित है, वो गायत्री विज्ञान को जानने का उसको अधिकार तो बाद में होता है, कर्तव्य है कि वो
गायत्री विज्ञान को जाने। गायत्री मंत्र बोलने से काम चलने वाला नहीं है, लेकिन गायत्री के उस सारे रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। मास्टर जब किसी कक्षा को पढ़ाता है तो मास्टर का एक ही उद्देश्य होता है कि जो मेरे पास है वो विद्यार्थी को मिल जाए। महाशक्ति के साथ सभी का संबंध है, महाशक्ति के साथ सबकी समानता है, और जो आत्मा है, जो परम परमात्मा का स्वरूप है, जो हृदय में सबको प्राप्त है, हृदय में जो आत्म प्रकाश है, वही तो परम परमात्मा है। जो उस परम परमात्मा को जानता है और भगवान शिव को जानता है, और भगवान शिव कहते हैं कि अपनी जीवात्मा को ही, अपने अंतर की जीवात्मा को ही देवादि देव मान के ध्यान द्वारा पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वही शिव हैं, उसी के अंदर छुपे हुए शिव हैं। हे पार्वती, मैंने उनको प्राप्त कर लिया। मैं पृथ्वी देव की जग जननी भगवती गायत्री की उपासना करता हूं, और पृथ्वी लोक को कल्याण करने के लिए महागायत्री विज्ञान को जानना अति अति आवश्यक है।